अभी हम जो है एज अ कॉन्ग्रीगेशन, एज खुदावंद के फॉलोअर्स हम लोग एंटर होंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और हम ज़बूर गा के एंटर होंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं कि ये मौका उसने हमारी जिंदगी में बख्शा। आप सबको खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बाइबल में से यूहन्ना में से आयत पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब 12वीं आयत से, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना। होशना का मतलब है सेव, हमें बचा। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया। ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हम बादशाहों के बादशाह की परस्तिश करते हैं। हम बादशाह के बादशाह पर ईमान रखते हैं जिसने अपनी जान का फिदिया हमारे गुनाहों के लिए दिया, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी वो हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है। हम उसकी तारीफ में ज़बूर गाएंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, जोश के साथ ज़बूर गाएंगे और खुदावंद के नाम की तारीफ करेंगे। उच्च करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारो, जान जलादा बादशाह वे, सिर तदे उच्चे करो। हालेलुया। हाँ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। रब
बादशाह। ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांदा। ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांदा। रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलादा। रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलादा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलादा बादशाह सिर ऊंचे करो। जान जलादा बादशाह सिर ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, हालेलुया। वो जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांदा। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांदा। लश्कराना रब यहोवा, वो बादशाह जलादा। लश्कराना रब यहोवा, वो बादशाह जलादा। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह। बादशाह 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 हालेलुया। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाहों का बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। वो जलादा बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद, हम उस खुदावंद की परस्तिश करते हैं जो बादशाहों का बादशाह है। हम उस खुदावंद की परस्तिश करते हैं जो लश्करों का रब है। हम उस खुदावंद की परस्तिश करते हैं जो हमारा जोर है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारा मुहकम कला है, जो जंग में फातेह खुदावंद है। हालेलुया। हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम उसको वेलकम करेंगे, उसको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में वेलकम करेंगे और उसको कहेंगे कि खुदावंद तू आ और तू हमारे साथ रहे और हम तेरी परस्तिश करना चाहते हैं। हालेलुया। हम इस गीत में अपने हाथों को यूज करेंगे, अपने हाथों को लहराएंगे। जिस तरह उस वक्त में डालियां लहराई गई थी, हमारे हाथ हैं जो कि 10 तार वाले साज ही समझ लें, तो ये हम हाथों से तालियां भी बजा सकते हैं और हाथों को लहरा सकते हैं खुदा की शान और उसकी इज्जत में। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। तालियों के साथ हालेलुया। वो हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। मिलके
हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। होशना होशना होशना, गाते हैं हम सना। होशना गाते हैं हम सना। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, हाथों में नेज़ाना तलवार लाया है। हाथों में नेज़ाना तलवार लाया है। सुलह का शहज़ादा है, सब ही बुलाते हैं। सुलह का शहज़ादा उसे सब ही बुलाते हैं। होशना होशना होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। खुदावन खुदा के नाम से आया है, अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है। अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है। मुकद्दस सहीफे भी उसका बताते हैं। मुकद्दस सहीफे भी उसका बताते हैं। होशना होशना होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। हालेलुया, तालियों के साथ होशना 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 गाते हैं होशना। गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है, हमारे दुखों को मिटाने वो आया है। हमारे दुखों को मिटाने वो आया है। राहबर भी उसकी राहें बताते हैं। राहबर भी उसकी राहें बताते हैं। होशना होशना होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। होशना होशना होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी रहमत पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हर वक्त वो हमारी फिक्र करता है। और हमने क्या करना है? हमने उसकी परस्तिश करनी है, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है और हमने उसको दिल से, रूह और सच्चाई से हमने उसकी परस्तिश करनी है। और हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे और करते रहेंगे। हालेलुया। जब यीशु
यरूशलेम में आए थे, शहर में दाखिल हुए, तो लोगों ने कहा कि यीशु इतना हजूम है, इतना शोर शराबा है, मना कर इनको, तेरी तारीफ कर, इनको मना कर। यीशु ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। तो ये गीत है, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चला उठेंगे। तो आए इस गीत को मिलकर गाते हैं, बड़ा प्यारा गीत है कि यीशु की शान में तो जिन चीज़ों की जुबानें नहीं है, पत्थर, डालियाँ लहराती हैं, डालियाँ, दरख्त जो हैं वो झूमते हैं, वो उनकी प्रस्तिश होती है जो खुदा की प्रस्तिश करते हैं। समुंदर अपनी हद में रहता है, ये उसकी प्रस्तिश है जो खुदा की प्रस्तिश करता है। उसकी किसी चीज़ ने आज के दिन तक बेजान हो चाहे जानदार हो, उसने नाफरमानी नहीं की सिवाय इंसान के। इंसान नाफरमानी कर देता है, लेकिन जो छठे दिन चीज़ बनाई गई थी, उससे पहले जो हर चीज़ बनाई गई थी वो खुदा की प्रस्तिश आज के दिन तक करती है। आमीन। होशाना इब्ने दाऊद, वो जलाल इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। होशाना इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, होशाना इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। हाँ, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो। इज्जत में है मसीहा, गैरत में है मसीहा, इज्जत में है मसीहा, गैरत में है मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा।
अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना। अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों ने गैर जाना। तुझे जान कर मसीहा बेगान है मसीहा। तुझे जान कर मसीहा बेगान है मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जेकब से कि वो आएं और शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो हमारे साथ मिलकर करें। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा ने किस तरह से हम हर एक को खुदा ने बरकत दी है। और मेरे साथ मिलकर खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अबदी, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती और वो अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद दाऊद इसीलिए बयान करता है और कहता है कि खुदावंद मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा, इसलिए कि किस तरह से तूने मुझे घूरे से उठाया और शहजादों की तरह तख्त पर बिठा दिया। तूने मुझे चरवाहे से इस्राएल का बादशाह बना दिया। और खुदावंद वो हम्बल होकर कहता है कि तेरे बगैर ये बादशाहत, तेरे बगैर ये बरकतें, तेरे बगैर ये प्रोस्पेरिटी आई खुदावंद नामुमकिन है। इंसान अगर कोशिश भी कर ले तो वो अपने आप को प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है कि सरफराजी ना तो मशरिक से ना मगरिब से है, सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, सरफराजी खुदा के हाथ के नीचे रहने से है। और जो लोग अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं वो उनके लिए बरकतों के दरवाजों को खोल देता है। खुदावंद मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ अपनी अच्छी फैमिली के लिए, इस चर्च की तमाम फैमिलीज के लिए खुदावंद। ऐ बाप जिन पर तूने अपने कवि हाथ को बढ़ाया हुआ है, और खुदावंद तूने हमें ये इंश्योरेंस दी है कि ऐ बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है खुदावंद, तमाम बरकत के लिए है खुदावंद। और किस तरह से खुदावंद तूने लाइफ के हर एरिया में हम सबको बरकत दी है। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं खुदावंद, और हम सारी इज्जत और सारा जलाल आई खुदावंद तुझे देते हैं। और आई खुदावंद दाऊद कहता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट ही में था तो खुदावंद तूने मुझे सूरत बख्शी। आई खुदावंद किस तरह से तूने हमें तरतीब दिया और फिर तू हमें इस दुनिया में लेकर आया ताकि हमारी जिंदगी तेरे जलाल का सबब बने। और इस बात को हर जगह पर आई खुदावंद डिक्लेयर करें कि अगर बरकत और ब्लेसिंग कोई दे सकता है तो वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी है।
अगर कोई बरकत और ब्लेसिंग दे सकता है तो जिसने ये कहा कि अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी जान से खुदावंद अपनी खुदा से मोहब्बत रख, तो वो तेरे लिए बरकतों के दरवाजों को खोल देगा। वो तेरे मुल्क में पहला और पिछला मींह बरसाएगा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। अरे बाप, सारी इज्जत और सारा जलाल आई खुदावंद तुझे देता हूं। किस तरह से खुदावंद तूने हमें बरकत दी है। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं खुदावंद। ये तो ना तो हमारे ओन एफर्ट की वजह से, ना एजुकेशन की वजह से, ना ही हमारी स्मार्टनेस की वजह से, और ना ही आई खुदावंद किसी और बात की वजह से है। ये अगर है तो ये तेरे फजल से आई खुदावंद। हमने इन तमाम ब्लेसिंग को रिसीव किया है। जिस तरह खुदावंद तूने पालूस से कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदावंद तेरा फजल हमारे लिए काफी है। और ये दुआ शुक्रगुजारी के साथ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। यीशु की शान में गीत गाएंगे। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है, तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छां है। हालेलुया। तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छां, यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरियां मुहब्बतां दी, तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छां है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। चन ते सितारियां च नूर तेरा वसया, भुलिया मुसाफिरां नूं तू यूं राह दसया। चन ते सितारियां च नूर तेरा वसया, भुलिया मुसाफिरां नूं तू यूं राह दसया। तू यूं साडी जिंद तू है, तू यूं साडी जिंद तू है, तू यूं साडी जान है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरियां मुहब्बतां दी, तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छां है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरियां बशारतां दे गीत असी गाने आ, प्यार दे फुल्लां नाल जिंदगी सजाने आ। तेरियां बशारतां दे गीत असी गाने आ, प्यार दे फुल्लां नाल जिंदगी सजाने आ। तू ही है चट्टान साडी, तू ही है चट्टान साडी, लुकने दी
यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरियां मुहब्बतां दी, तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छाए। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरे कोल अज भी हयाती दा आराम है। तेरी उड़ीक मैनू सुबह भी ते शाम है। तेरे कोल अज भी हयाती दा आराम है। तेरी उड़ीक मैनू सुबह भी ते शाम है। हर वेले नासरी दे, हर वेले नासरी दे नाले साड़ी आने। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। तेरियां मुहब्बतां दी, तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छाए। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम है। यीशु तेरी शान ऊंची, ऊंचा तेरा नाम। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर अनम से कि वो आएं और आज का थॉट हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। मसीह यीशु की जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम एंड हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सब खुदावंद की हजूरी में खुश हैं? आज एक बहुत बड़ा शादमानी का दिन है। हालेलुया। सो आज का जो मेरा थॉट है वो पाम संडे से ही रिलेटेड है। खुदावंद की जो एंट्रेंस थी, जो एंट्रेंस खुदावंद ने यरूशलेम में की, उसी के बारे में आज मैं आप लोग के साथ थॉट शेयर करूँगी। सो ज़करिया नबी की किताब में से 9 बाप और 9 आयत पढ़ती हूँ। ए बिनते सियून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। बादशाहों की हमारा बादशाह जो है वो तमाम खूबियों का मालिक है, लेकिन यहाँ उसकी 2 खूबियों को बयान किया गया है। वो सादिक और सच्चा है, वो हलीम है और उसने अपनी हलीम और वो ऐसे हलीम और फ़रोतन बन गया कि उसने जैसे बादशाह अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे के लिए जो है कुछ भी इंतज़ाम कर सकता था, वो उसको एक शाहाना तौर पर एक शानदार वेलकम उसका हो सकता था, लेकिन उसने वो प्रेफर नहीं किया। वो हलीम बन गया आपके लिए, मेरे लिए। क्यों वो हलीम बन गया? उसने गधे पर, बल्कि जवान गधे पर उसने अपने आप को सवार किया ताकि वो अपनी हलीमी को हम तक शो करे कि वो किस कदर हलीम व फ़रोतन है। उसने अपनी हलीमी को हमारी ज़िंदगियों में यूँ ज़ाहिर किया कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दे दी। और अगर हम बात करते हैं बादशाहों की, तो जब कोई बादशाह जंग जीत कर आता है तो वो घोड़े पर आता है और जो खजूर की डालियाँ होती है उसके वेलकम के लिए बिछाई जाती हैं। तो अगर हमारा बादशाह जो फ़तह की जंग जीतने जा रहा था, उसके लिए भी राह में यूं ही खजूरों की डालियाँ बिछाएंगी। और पाम संडे का एक दूसरा मतलब यही है कि इट्स अ पैशन संडे। और खजूरों की डालियाँ जो हैं वो यही सिंबलाइज़ करती हैं कि हम जो हैं हमें फ़तह हासिल हुई है खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के लिए। और हम जो हैं खुदा का रूह जो है हमें यूं गाइड करता है कि जब वो उस गधे पर सवार हो रहा था
तो लोग इस कदर हैरान हो रहे थे कि ये एक बादशाह है और ये गधे पर क्यों सवार हो रहा है, ये चाहता तो एक घोड़े पर सवार हो सकता था। और कई लोग ये ताजुब करने लगे कि शायद ये वही है जिसने लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया, जिसने कोड़ियों को शिफा दी, पर शायद वो उस वक्त किसी मौजज़े के मुंतज़िर थे। लेकिन खुदा का प्लान उस वक्त कुछ और था, और उसका प्लान ये था अबदी ज़िंदगी का प्लान, इटर्नल लाइफ का प्लान था उसका। और जब हम ज़बूर 74 में देखते हैं तो उसमें भी दाऊद बादशाह कहता है कि दाऊद फरमाता है, खुदावंद कदीम ही से मेरा बादशाह था जो ज़मीन पर नजात बख्शता है, वो हलीम और दिल का फ़रोतन है। यहाँ फिर हलीमी और फ़रोतनी की बात हो रही है। हमारा खुदा तमाम खूबियों का मालिक है, उसे हमारी किसी भी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है वो उसकी तारीफ़ वो ख़ुद बयान करती है। और फिर खुदा ने जब गधे पर सवार हुआ, उससे पहले उसने अपने 2 शागिर्दों को कहा कि जाओ सामने वाले गांव में एक गधा बंधा हुआ होगा, उसको लेकर आओ, और अगर तुमसे कोई पूछे कि क्यों इसे ले जा रहे हो तो उन्हें कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। इसी तरह खुदावंद को आपकी, मेरी, हम सब की आज भी ज़रूरत है। हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु को हमारी आज भी ज़रूरत है। शायद कभी हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हम अपनी डायरेक्शन जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन खुदावंद आज भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। और अगर बात आती है बादशाहत की, तो उसकी बादशाहत अब्दी है। हालेलुया। और वो खुदा जो फ़तहमंद खुदा है, और हम एज़ क्रिश्चियंस, हम मसीही जो मसीह के पैरोकार हैं, खजूर की डालियाँ जो हैं वो शिकस्त का नहीं, फ़तह का निशान है, वो फ़तह की अलामत है। हम सब जो हैं हम फ़तह की अलामत हैं, ज़िंदगी की अलामत हैं, इत्मीनान की अलामत हैं। और खुदावंद ने जब अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, जब उसका सलीबी सफ़र जो था वो शुरू हो चुका था, होली वीक जब स्टार्ट हुआ, तो पाम संडे के बाद उसका जो है इसके बाद गुड फ्राइडे का जो हम आने वाले वीक में सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके बाद गुड फ्राइडे को उसे सलीब दी गई थी। उसका सफ़र पाम संडे वाले दिन से ही शुरू हो चुका था। पहले उसने अपनी एंट्रेंस जो है वो एक ट्रायम्फल एंट्री थी, फ़तहमंदी की उसने एक एंट्रेंस दी, और हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदा है जो जिसके लिए हम अगर एक वर्ड भी मुँह से ना निकालें तो खुदावंद जो है अपनी तारीफ़ उसकी, हम जो सब उसके क्रिएचर्स हैं, हम सब से उसकी तारीफ़ ज़ाहिर होती है। और जब हम खुदावंद की तारीफ़ की बात करते हैं तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, वो हम सब का बादशाह है, वो आपका बादशाह है, वो मेरा बादशाह है, वो हमारी जनरेशन्स का बादशाह है, वो पूरी दुनिया का बादशाह है। सो आए हम सब खड़े होकर उस जलाल के बादशाह को वेलकम कहते हैं और ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं एक खूबसूरत थॉट के लिए। और मैं चाहता हूँ कुछ लम्हों के लिए हम जो यरूशलेम में जब यीशु दाखिल होते हैं वो जो मंज़र है उसको हम थोड़ा सा इमेजिन करें। और मैं चाहता हूँ कि जैसे खुदावंद यरूशलेम में एंटर हुआ तो लोगों की क्या एक्साइटमेंट होगी। अगर खुदावंद आज यहाँ से इस चर्च में एंटर होते हैं तो हमारी क्या एक्साइटमेंट होगी। मैं चाहता हूँ कि हम इसको कुछ लम्हों के लिए जो है वो अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि अगर खुदावंद यहाँ से एंटर होगा तो मैं क्या करूँगा, या मैं क्या करूँगी, या मैं खुदावंद के लिए क्लैप करूँगा, या मैं खुदावंद के लिए उसकी प्रस्तिश के अल्फाज बोलूँगा। मैं आई जस्ट वांट, आपके माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे एक्साइटमेंट के। कुछ लम्हों के लिए हम सोचेंगे कि हम खुदावंद के लिए क्या करेंगे अगर खुदावंद यहाँ से एंटर होता है। मेरा ख्याल है कि हमने जो अपना बेस्ट है वो सोचा है कि मैं खुदावंद के लिए ये करूँगा, मैं खुदावंद के लिए ये करूँगी, मैं खुदावंद के लिए ऐसे प्रस्तिश करूँगा, मैं खुदावंद के लिए ऐसे प्रस्तिश करूँगी। जो हमारा गीत है वो है आ रहा है शहनशाह आ रहा है। हमने
इस गीत को गाना है और हमने वो एक्साइटमेंट, मैं चाहता हूं कि आज हम वो एक्साइटमेंट शो करें। अगर खुदावंद यहाँ पे आते हैं तो हम खुदावंद के लिए क्या करेंगे? इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। जब हम खुदावंद को रूबरू देखेंगे तो हमारी क्या एक्साइटमेंट होगी, या हम खुदावंद के लिए क्या सोच के लेके जाएंगे कि खुदावंद मैंने सोचा था जब मैं तुझे रूबरू देखूंगा या मैं तुझे रूबरू देखूंगी तो मैं ये करूंगी। मैं चाहता हूं कि हम इसकी रिहर्सल करें, इसकी प्रैक्टिस करें आज इस गीत के दौरान, और हम खड़े होकर और वो एक्साइटमेंट, आप फिक्र ना करें कि मैं किसको देख रहा हूं, आपके लेफ्ट में बंदा आपको क्या देख रहा है, राइट पे क्या देख रहा है। लेट्स शो सम एक्साइटमेंट, लेट्स शो के खुदावंद मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगी, और जोश के साथ। मेरा ख्याल है कि जब खुदावंद आएगा तो हम बहुत जोश से भर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये गीत भी जोश वाला है और हम जोश के साथ अपनी एक्साइटमेंट को जो है वो खुदावंद के लिए शो करेंगे। हालेलुया। जब हम लूका 19 बाब पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये हमें ट्रायम्फल एंट्री का ये इसका वाक़या मिलता है, और वो शुरू लूका 19 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 40 आयत तक, इसके अंदर ही हमें पैसेज नजर आता है ट्रायम्फल एंट्री, जिसमें लोगों ने यीशु के लिए शाहाना दाखिला किया, बड़ी धूमधाम से, बड़े प्यार मोहब्बत लगन से जो है ना यीशु के सामने दरियां बछा दी, पत्ते गिरा दिए। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं दो चीज़ें जो भी खुदा के कलाम में से मैंने सीखी हैं, जो बड़ी दुख भरी बातें थी, और वो जो है इसी तरह ये जो गीत हम गाएंगे आ रहा है, ये दो रुखी गीत है। ये बेसिकली है यीशु की जो फाइनल कमिंग है, जब बादलों पर आएगा ये गीत असल में उसका है, लेकिन हम इस पर भी गाते हैं। तो हम इसको इस तरह से सोचें कि जब यीशु उस वक्त उस यरूशलेम के उस शहर में दाखिल हुए, लोगों ने बड़ी यीशु की जो है ना धूमधाम से इज्जत के तौर पर अपनी डालियाँ, अपनी मैं कहता हूँ पलकें बिछा दी यीशु के सामने, लेकिन यीशु खुश नहीं थे। हम आगे पढ़ते हैं 40 आयत से, फिर जब आगे चलें 41 वर्ष से जब हम चलते हैं आगे 44 आयत तक, उसमें यह है कि यीशु रोए, यरूशलेम पर रोए। यीशु यरूशलेम में आए हैं, लोगों ने यीशु की बड़ी प्रस्तिश की है, लेकिन यीशु रोए। वो तो खुशी का वक्त था, लेकिन यीशु रोए क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम एक ऐसी चीज को भूल गए जो पीछे अनदेखी चीज है, तुम उसको भूल गए हो। तुमने मेरी प्रस्तिश तो की है, लेकिन वो दिल खुदा से दूर थे उनके। यीशु रोए और यीशु ने कहा ऐसा वक्त आने वाला है कि एक ईंट पे भी दूसरी ईंट नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चों को दीवार के साथ पटक देंगे, उनको बेइज्जत करेंगे। फिर आगे एक और हम वाकया देखते हैं 45 आयत से 48 आयत तक, और उसमें यह है कि यीशु हैकल में गए। पहली बात तो यीशु की बड़ी धूमधाम से ये वेलकम और इस्तकबाल हुआ, लेकिन यीशु खुश नहीं थे। यीशु ने इस यरूशलेम के ऊपर आहो नाला की अफसोस किया। जब खुदा बाप के अपने बाप के घर गए, यीशु को उस घर में भी कोई सुकून चैन सुख नहीं मिला। यीशु ने क्या किया, वहां पे देखा कि उन्होंने तो मार्केट लगाई हुई है। यीशु ने कोड़े मार के तो उन सबको साफ किया, और यीशु ने वहां पे कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोप बना दिया। इस गीत को जब हम गाएंगे ना, सिर्फ हम महज ये ना कहें कि यीशु आ रहा है, लेकिन अगर यीशु आएगा तो हम क्या तैयार हैं? क्या यीशु आएगा तो हम तो खुशी से मनाएंगे, लेकिन क्या यीशु खुश होगा हमसे? इस गीत को इस रुख से हम गाएं कि यीशु को हम जब वेलकम करेंगे, दूसरी जो आमद होगी यीशु की आएगा, गीत असल में दूसरी आमद क्या, यीशु जब आएंगे हम क्या तैयार हैं? यीशु हमसे खुश होंगे कि हम पे भी आहो नाला करेंगे, हमें भी जो है वो साफ करें, हम कहेंगे कि हमारे दिल में भी मार्केट प्लेस है दूसरी और दुनिया की। आमीन। तो आए इस गीत को हम ईमान से जो है ना साफ दिली के साथ गाना है। यीशु मैं तो तुझे बुला रहा हूँ, लेकिन क्या तू मुझे चाहता है कि नहीं? क्या तू मेरे से खुश है कि नहीं? सवाल मेन वो सवाल है। हालेलुया। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। हालेलुया।
जोश के साथ अपनी एक्साइटमेंट हमने खुदावन के लिए शो करनी है कि हम खुदावन जब आएगा तो हम उसके लिए जो है किस तरह से इस्तकबाल करेंगे उसका। हालेलुया। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजों का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजों का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजों का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, बंधनों से जकड़ों को करता है आजाद, बंधनों से जकड़ों को करता है उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, बंधनों से जकड़ों को करता है आजाद, बंधनों से जकड़ों को करता है आजाद। यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। उसके आगे झुक के हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुक के हम करते हैं सलाम, मुजस्सम हुआ यीशु में कलाम, मुजस्सम हुआ यीशु में कलाम, उसके आगे झुक के हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुक के हम करते हैं सलाम, मुजस्सम हुआ यीशु में कलाम, मुजस्सम हुआ यीशु में कलाम। यीशु हमारा राजाओं का राजा, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। हालेलुया।
जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह के फतह का नारा लगाएंगे, हालेलुया। और उसके नाम को हम, उसके नाम के लिए हम जो है वो बड़े बड़े जो है वो वर्ड्स यूज करेंगे, हालेलुया। अभी मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर डेविड से कि वो आएं और कलाम का गीत जो है वो हम गाएंगे उनके साथ मिलकर और अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदावंद यीशु के बुजुर्ग और फतहमंद नाम को इज्जत और तकरीम देने के लिए और उनकी शान में हदिया अकीदत और अकीदत के फूल निछावर करने के लिए हम गुज़श्ता चंद रोज़ से अपनी पूरी तैयारी के साथ, तुझको एहतशाम के साथ खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और आज की इबादत भी इसी इज़्ज़त और तकरीम का एक सिलसिला है कि खुदावंद किस तरह से यरूशलेम के अंदर फातह तरीके के साथ दाखिल होते हैं। बेटों ने खूबसूरत गीतों के ज़रिए से इसको डिस्क्राइब किया है, सलमान ने इसको डिस्क्राइब किया है और हमने खूबसूरत आज के वीक का खुलासा भी बेटी अनम से सुना है। अगर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो हम इस बात का वो अख़ज़ करते हैं, ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हम यहाँ उनकी फ़तह के लिए आए हैं जो उन्हें यरूशलेम के दाखिल होने पर हासिल हुई। हम खुदावंद की तारीफ़ में ये छोटा सा हदिया के तौर पर ये गीत गाएंगे और उनका शुक्र अदा करेंगे कि किस तरह से खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और खुदा ने हमें ये सिखाया है कि हम दुआ करते रहें और उनके साथ साथ चलते रहें, उनके नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया। दूर नहीं पास है वो, दूर नहीं पास है वो, मेरा खुदा दूर नहीं पास है वो, मेरा खुदा। क्या फिक्र है क्यों तू परेशान है, क्या फिक्र है क्यों तू परेशान है, दूर नहीं पास है वो, दूर नहीं पास है वो। चलो चलते हैं बुला रहा है वो, चलो चलते हैं बुला रहा
ही जाएगा, खो गया था जो मिल ही जाएगा, खो गया है जो दूर नहीं पास है वो, दूर नहीं पास है वो, मेरा खुदा तेरा खुदा दूर नहीं है, पास है वो, मेरा खुदा तेरा खुदा दूर नहीं है, पास है वो, मेरा खुदा। Praise you, Jesus. हालेलुया। अब मेरी रिक्वेस्ट है एवेंजलिस्ट जीशान से कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम के लिए एक दुआ करें, और इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर आज़म से कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और बड़े ईमान के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर लेकर आएं, क्योंकि वो जो सारी इज़्ज़त और जलाल के लायक है वो अपनी सारी शान और शौकत के साथ अपने सारे जलाल के साथ हमारे दरमियान मौजूद हुआ है, ताकि वो आज हमारे लिए अजीब और जलाली काम करे। इससे पहले कि हम कलाम के लिए दुआ करें, एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है वीज़ा के लिए, जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, मीरब के लिए और एक और बहन के लिए जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उस कंट्री के दरवाज़े जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कराई है, खुदावंद उस दरवाज़े को खोले, अपने जलाल को ज़ाहिर करे और अपनी फेवर के वसीला से उनके लिए अजीब और जलाली तौर से काम करे। अय खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद के वीज़ास ग्रांट हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद, तेरी फेवर मांग लेते हैं वीज़ा के सारे प्रोसेस में, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को, इमिग्रेशन को, अय खुदावंद और वीज़ा ऑफिसर्स को अभी से ही खुदावंद हम तेरे ताबिया कर देते हैं। खुदावंद, जब चीज़ें तेरे ताबिया हो जाती हैं तो सब चीज़ें हमारी फेवर में हो जाती हैं। खुदावंद, हम इनको तेरे ताबिया करते हैं, तेरे रूहुल कुद्दस की कुदरत को मांगते हैं खुदावंद, ताकि खुदावंद केस ऑफिसर मूव विद कंपैशन फॉर दिस पीपल ओ लॉर्ड, एंड मे दे रिसीव द गुड न्यूज़ ऑफ द वीज़ास विच दे हैव अप्लाइड फॉर। हालेलुया। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने जलाल को जाहिर कर। ए खुदावंद, जिस तरह आसमान से मींह बरसता और ए खुदावंद बर्फ़ पड़ती है और ए खुदावंद वो बेतासीर वापस नहीं लौटती, बल्कि उसको ए खुदावंद जिस काम के लिए वह खुदावंद वो आसमान से गिरती है खुदावंद उसको पूरा करती है और ज़मीन को ए खुदावंद वो सैराब करती है खुदावंद। इसी तरह खुदावंद आज तेरा कलाम जो तूने अपने खादिम के मुंह में रखा है खुदावंद, ए खुदावंद उस मींह की तरह हो, उस बर्फ़ की तरह हो जो आसमान से गिरती और पड़ती है खुदावंद, ताकि ए खुदावंद हमारे ज़िंदगियाँ ए खुदावंद जो मिट्टी हैं ए खुदावंद आज वो सैराब हों ए खुदावंद, और वो बहुत सा फल लेकर आएँ और तेरी मर्ज़ी को हम पूरा करने वाले हों। खुदावंद, पास्टर आज़म एंथनी को ए खुदावंद तेरे खादिम को तेरे कवि हाथ में दे देता हूँ। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद के जब तक ए खुदावंद तेरा ममसू, तेरा खादिम, तेरा सूरमा ए खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत के लिए यहाँ खड़ा है खुदावंद,
खुदावंद नए मुकाशफे उतरते रहें। खुदावंद ऐ खुदावंद अपने खादिम को ऐ खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब रूहुल कुदस का मस्सा देकर ऐ खुदावंद एक बड़ी बेदारी के लिए ऐ खुदावंद अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। और ऐ खुदावंद वो कीमती बीज जो तूने ऐ खुदावंद अपने खादिम के हाथ में उसकी मुट्ठी में रखा है, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदावंद आज वो बीज ऐ खुदावंद हमारी ज़रखेज़ ज़मीनों में बोया जाए ऐ खुदावंद, ताकि वह बहुत बड़ा फल लेकर आए, बहुत ज़्यादा फल लेकर आए और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब ठहरे। ऐ खुदावंद मैं इस वक्त अपने आप को और यहाँ पे आई हुई हर जिंदगी को ऐ खुदावंद तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ और प्यारे पाक रूह में तेरी मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदावंद कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करने ना पाए तेरे कलाम से ऐ खुदावंद, बल्कि आज हम फुली तौर पर तेरे कलाम पर मेडिटेट करें और ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को इन लाइन करें खुदावंद तेरे कलाम के ऐन मुताबिक। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और ये सब कुछ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का बेबयान फजल आप पर, आपके ख़ानदानों पर होता रहे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दो दरख्तों के बारे में। बाइबल सारी दो दरख्तों के बारे में घूमती है। एक दरख्त जिसके पास आदम ने जाकर अपना सब कुछ ही खो दिया और फिर दूसरा आदम आया, वो उस दरख्त पर ही चढ़ गया और उसने उस पर जाकर फतह पाई और जो कुछ पहला आदम खो चुका था वो सब कुछ दूसरे आदम ने हासिल कर लिया। हालेलुया! कितनी बड़ी खूबसूरत फतह खुदान ने हम सब के लिए अता की। खुदावन का शुक्र हो आज के इस ग्लोरियस दिन के लिए। और आज पाम संडे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आप सबको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदा उनके कलाम में से मैं चंद आयात को पढ़ूंगा। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयात को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। और ये जो ज़िक्र है सयून की बेटी एनी ने इसको पढ़ा भी इस आयत को, ज़करिया 9 बाब की 9वीं आयत। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। वो उन पर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन।
और ये जो वर्ड है होशना, जो एक ही वर्ड खुदा यीशु मसीह की आमद पर जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो भीड़ के पास एक ही लफ्ज़ था। अगर आज हम नवाज शरीफ के नारे लगाएं तो हम कितने कितने अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जब बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावंद यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ तो एक ही लफ्ज़ बोला गया, होशना। अंग्रेज़ी में होसैना, और ग्रीक का ये वर्ड है और जिसका मतलब है ग्रांट साल्वेशन, खुदावंद हमें निजात दे। और ये आज तक किसी लीडर के लिए ये नारा नहीं लगाया गया कि हमें निजात दे। दुनिया में कोई शख्स निजात नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही शख्सियत है जो निजात दे सकती है, और उसी के लिए ये लफ्ज़ बोला गया, होशना। शायद इसलिए भी वो लोग पुकार रहे थे क्योंकि रूमी हुकूमत का दौर था, और रूमी जो है वो इसराइल पर मुल्क माउद जो है कनान, उसके ऊपर उनका कब्जा था, और इनकी बड़ी ख़तरनाक सज़ाएं थी। ये सलीबी सज़ा रोमियों की थी, और जब वो सलीब के ऊपर किसी को मारते थे और जब शख्स कोई मरने वाला होता था और उसे दर्द की पीक पर पहुंचाया जाता था, उसकी हड्डियों को तोड़ा जाता था, उसके पाँव के ऊपर हथौड़े मारे जाते थे और उनको हड्डियों को चिकनाचूर किया जाता था, और वो शख्स जो सलीब के ऊपर होता था वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता था। ये कोई आसान मौत नहीं थी सलीब की, और ये रोमियों की सज़ा थी। और उनकी एक और भी बड़ी ख़तरनाक सज़ा थी कि वो जिस शख्स को मौत देनी होती थी उसका सर मंडवा देते थे, और सर मंडवा कर उसको वो नीचे एक पोल के साथ बांध देते थे उसका सर, और हाथ और पाँव उसके बांध देते थे, और फिर उसके कुछ फासले के ऊपर उसकी वो बाल काट कर एक घड़ा लटका देते थे और उसके नीचे सुराख कर देते थे थोड़ा सा, और वो एक एक कतरा उसके सर के ऊपर गिरता था, और एक वक्त आता था कि वो एक कतरा जो है वो हथौड़े की तरह सर के ऊपर लगता था और इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता था। इस तरह की सजाएं रूमी गवर्नमेंट जो है वो देती थी, और उनका तसल्लुत उसका उस वक़्त उनकी हुकूमत इसराइल के ऊपर थी। और ऐसे ही वक्त के अंदर खुदावंद यीशु मसीह निजात देने के लिए दुनिया के अंदर आए, जब रूमी हुकूमत जो है वो कब्जा किए हुए है। और अब जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं, मैं सोच रहा था कि खुदावंद की कैफियत क्या होगी, खुदावंद यीशु मसीह किस कैफियत में से गुजरे होंगे, उनकी हालत क्या होगी, क्योंकि उनको पता था अब यरूशलेम के अंदर अब वो स्टेज आ गई, वो वक्त आ गया कि उनके लिए यरूशलेम के अंदर क्या होने वाला था। उनको पता था यरूशलेम के अंदर अब उनके खून की होली खेली जाएगी, उनको पता था यरूशलेम के अंदर उन्हें लहू लुहान किया जाएगा, उन्हें पता था उन्हें घोड़े मारे जाएंगे, उनको मालूम था कि उनके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा, और ये मर्द खुदा वो सफ़र करके यरूशलेम तक पहुंचा था। और हैरत की बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आ रहे थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं। इट्स नॉट अ पिकनिक टाइम, और ये वक्त जो है हम कोई मिरेकल करने नहीं जा रहे, लेकिन वहाँ पर यरूशलेम के अंदर क्या होने वाला है। 3 मरतबा उसने रिपीट किया कि यरूशलेम के अंदर इब्ने आदम के साथ क्या होने वाला है, यरूशलेम के अंदर क्या होने वाला था। और अगर हम मरकस की अंजील उसका 10 बाब पढ़ें, आए मेरे साथ देखें, मती के बाद मरकस उसका 10 बाब, तो हमें हैरत होती है खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर कि वो किस कदर जोर आवर था। और यहां पर लिखा है
32वीं आयत के अंदर, मरकस 10 बाब 32वीं आयत। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वो हैरान होने लगे, हैरान होने लगे यीशु मसीह को इस तरह चलते हुए देखकर, उसकी रफ्तार को देखकर कि वो यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। वो उनके आगे आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा, वो उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। फिर वो उन 12 को साथ लेकर उनको वो बताने लगा कि जो उस पर होने वाले थी कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह जानते थे और शागिर्द हैरान थे उसकी रफ्तार देखकर। तारा मसीह का नाम कभी किसी ने सुना? वो मेरे अंकल थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने रहते थे। उन्होंने भट्टों को फांसी दी थी। एक दिन ऐसे बैठे हुए तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप फांसी के लिए लोग आते हैं उनकी हालत क्या होती है? कहता वो पहले ही हाफ डेड हो चुके होते हैं, मौत का खौफ उनके ऊपर इस कदर तारी होता है। कहता मैंने बड़े बड़े जवान लोगों को देखा है, उनके बड़े बड़े नाम है, उनके नाम से लोग कांप उठते हैं, लेकिन जब मौत की बारी आती है उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाने के लिए लाया जाता है तो वो पहले ही हाफ डेड होते हैं। उनको पकड़कर 2 लोग उठाकर उनको तख्ता-दार के ऊपर लेकर आते हैं और फिर उसके कपड़ा डाला जाता है और वो कहते हैं कि मैं उसके कान में कहता हूं मुझे माफ करना, ये मेरी जॉब है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये लीवर खींचने में मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर हम उसका लीवर खींच देते हैं और वो लटक जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मालूम है कि यरूशलेम के अंदर उनके साथ क्या होने वाला है। शागिर्द उसे पकड़कर नहीं लेकर आ रहे, बल्कि शागिर्द हैरान हो रहे हैं और डर भी रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को देखकर कि इस कदर आज तक कोई शख्स जो है वो मौत के नजदीक नहीं गया, जिस कदर निडर होकर खुदावंद यीशु मसीह चल रहे हैं, यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्यों इस कदर निडर होकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे? अगर आप मेरे साथ यसाया 53 बाब पढ़ें तो हमें ये 12 आयात हैं यसाया 53 बाब की, और ये मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से है और मसीह की मसलूबियत की ऐसी खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और अगर कभी आपने मसीह के दुखों को देखना हो तो अकेले में रात को यसाया 53 बाब जब आपको पढ़ें, इसको पढ़ें, आपके पास कोई ना हो, आप इस पर मेडिटेट करें तो आपको पता चलेगा कि मेरा और आपका मसीह हमारी निजात के लिए किस कदर दुखों में से गुजरा। और यहां पर यसाया 53 बाब की 11 आयत में लिखा है, वो अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा, अपने ही इरफान से मेरा सादक खादम बेतेरों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बर्द करदारी खुद उठा लेगा। आमीन। वो अपनी जान ही का दुख उठाकर, खुदावंद यीशु मसीह को पता था कोई रास्ता नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह को पता था कोई और रास्ता नहीं है, उसे अपनी जान का दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हुए चला उठे कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं इसके ऊपर बड़ा मेडिटेट कर रहा था, क्या खुदावंद यीशु मसीह डर गए? हरगिज नहीं। वो तो यरूशलेम की तरफ बड़ी तेजी से आया था,
हरगिज वो नहीं डर गए। लेकिन एक बात मुझे जरूर खुदा के पाक रूह ने बताई, वो ये बात जानता था जब सारी दुनिया का गुनाह उसके ऊपर आएगा, जब वो इस गुनाह को ऊपर ले लेगा, तो एक काम जरूर होगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ, और वो ये कि उसकी और बाप की रफाकत टूट जाएगी। बाप अपनी आंखें उससे हटा लेगा, क्योंकि वो गुनाह को देख नहीं सकता, और वो जानता था वो लम्हा आने वाला है जब बाप अपनी आंखें मेरे से हटा लेगा, जब वो मुझे छोड़ देगा। ये एक ऐसा लम्हा था मसीह की जिंदगी के अंदर जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बाप उसको छोड़ दे। ऐसे लम्हे में जब वो अज़ियत के अंदर था, तड़प रहा था, और वो दुनिया का फिदिया दे रहा था, और बाप उससे अलग हो जाएगा, जब वो सलीब के ऊपर चला उठेगा, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो लम्हा आने वाला था, लेकिन उस लम्हे को भी बर्दाश्त करने के लिए इब्ने दाऊद, यहूदा का बब्बर, यरूशलेम के अंदर दलेरी के साथ दाखिल हुआ, और उसको पता था अब क्या कुछ यरूशलेम के अंदर होगा। वो डरा नहीं, खौफज़दा नहीं हुआ, लेकिन वो जानता था कि कितनी बार मेरे लोग मुझसे जुदा हो गए, अगर अब बाप मुझसे जुदा हो जाएगा, लेकिन उसकी इस जुदाई, बाप की जुदाई से और बतेरे आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। जरा गौर करें, जमीन के ऊपर सबसे ग्लोरियस टाइम किसी इंसान ने अगर गुजारा, तो आप क्या समझते हैं वो कौन सा इंसान था? वो आदम था, जिसके साथ खुदा ठंडे वक्त में बातें करता था। ऐसा अजाज, ऐसा ऑनर किसी शख्स को नहीं मिला जो ऑनर आदम को मिला, और खुदा आदम के साथ चलता था। खुदा की मुलाकात आदम के साथ होती थी, हर रोज वो दोनों मिलते थे, हर रोज उनकी गुफ्तगू होती थी। और एक वक्त आया कि ये रफाकत टूट गई, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह की कुछ देर के लिए रफाकत टूट गई, और खुदा और आदम की रफाकत टूट गई, और खुदा भी यीशु मसीह की तरह चिल्ला उठा कि ऐ आदम, ये तूने क्या कर दिया, ऐ आदम तू कहाँ है। ऐसे जैसे खुदा रो रहा था, आदम आई मिस यू, आदम क्यों तूने ये किया काम, क्यों तूने इस रफाकत को टूटने दिया। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है, और खुदा कभी नहीं चाहता कि खुदा और इंसान की रफाकत टूट जाए। तकरीबन 1 माह पहले मैंने बड़ी देर के बाद रोया देखी, बड़ी देर के बाद रोया देखी। रात का वक्त था, मैं उठ गया और मैंने फिर दोबारा अपने बिस्तर पर लेटा, और मैंने देखा कि मैं सो भी रहा हूँ और जाग भी रहा हूँ, और मैं रोया देख रहा हूँ कि रोया में मेरे चर्च के एल्डर मेरे साथ हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ, एल्डर साहब ये एक प्लाट हमने यहाँ पर ना क्रूसेड करना है। उन्होंने कहा भाई क्रूसेड करते हैं, और मैंने कहा लोगों की फिक्र ना करो, जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमें गाइड कर रहा है, तो खुदा लोगों को लेकर आएगा। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, खुदा लोगों को लेकर आएगा। जब फूड हमारे पास है, खुदा भूखों को जरूर लेकर आएगा। जब खुराक हमारे पास है, भूखे खुद बुहुद आएंगे, उसकी फिक्र ना करो आप। तो हमने क्रूसेड किया, और उससे पहले मैं 1 घंटा पहले क्रूसेड में गया। मैं सारी जगह पर नाच रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ खुदावंद इस जगह को मैं मिरेकल के लिए खुदा मखसूस करता हूँ, और बेशुमार मौजज़े वहाँ पर हुए। मैंने कहा एल्डर साहब दोबारा कल हम मीटिंग करेंगे, और बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने शिफा पाई। उन्होंने कहा भाई कल भी मीटिंग करेंगे। फिर मैं मीटिंग से 2 घंटे पहले वहां पर गया, मैं नाच रहा हूं, और मैंने कहा खुदावंद तू जो आसमानों के ऊपर है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं आज नीचे आना। और जैसे ही मैंने यूं कहा, तो मुझे पता नहीं कि जमीन ऊपर जा रही है या आसमान नीचे आ रहा है। मुझे इस चीज का कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, या जमीन आसमान पर चली गई। और फिर मैंने देखा थोड़ी ही देर के बाद मेरा वजूद जो है वो बिल्कुल जो है वो हल्का हो गया, और ऐसे जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं,
ऐसे जैसे मैं खला के अंदर हूं और हर चीज जो है वो बिल्कुल हल्की हो गई है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। और इसीलिए लिखा है कि जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारीगर ना होगा। जब आप मसीह के अंदर हैं फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हथियार आपके खिलाफ काम में नहीं आएगा। और मैं बिल्कुल बेवजूद हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का कि जब खुदा हमारे साथ होता है आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, आपका वजन नहीं रहता, हर चीज़ जो है आपके लिए लाइट हो जाती है और आप एक ऐसे सुकून के अंदर जैसे आपके ऊपर से मनोबोझ हट गया है और ये सब कुछ हल्का हो गया है। और आदम की जिंदगी बागे अदन के अंदर ऐसी ही थी, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, उसे कुछ करना नहीं पड़ता था। वहां पर बागे अदन में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां पर कोई कब्रिस्तान नहीं था, वहां पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां पर था कौन? वहां पर खुदा और आदम थे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा और आदम थे। जहां पर खुदा आदम से मिलता था वहां पर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं थी। सांप भी वहां पर आदम का दोस्त था, बातें करता था। बाइबल में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। तो आदम खुदा की नज़र में मकबूल था, इसलिए हर चीज़ उसकी दोस्त थी, हर चीज़ उसके लिए काम करती थी, मौसम उसके हक के अंदर थे, फल उसको सब कुछ दरख्त मुहैया कर रहे थे जिसकी ज़रूरत आदम को थी। आदम की कोई फिक्र बागे अदन के अंदर नहीं थी क्योंकि खुदा सब कुछ आदम को प्रोवाइड कर रहा था। पर आज देखें, आज का आदम बड़ा ही परेशान है, बहुत फिक्रमंद है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। लेकिन बागे अदन के अंदर ये कोई प्रॉब्लम आदम को नहीं थी, लेकिन आदम को बागे अदन के अंदर से निकाल दिया गया, जबरदस्ती आदम को निकाल दिया गया और शोलाजन तलवार को वहां पर लगा दिया गया कि आदम बागे अदन के अंदर दाखिल ना हो। क्या ये सब कुछ खुदा ने खुशी से किया था? हरगिज नहीं, खुदा खुश नहीं था। खुदा ने तो इसलिए रखा कि आदम की जिंदगी के दरख्त में से भी ना खा ले और शैतान की तरह जो कभी मरेगा नहीं और आदम भी ऐसे ही शैतान की मानद बन जाए। इसलिए खुदा ने आदम को बागे अदन से बाहर कर दिया। लेकिन अब ये दूसरा आदम आया है जो बागे अदन के अंदर टूटी हुई रफाकत को बहाल करना चाहता है, जो आदम को वापस लाने वाला है और वापस लाना चाहता है। और इसलिए अब वो इस काम को करने के लिए तेज तेज चल रहा है और शागिर्द हैरान है और डर भी रहे हैं। किस कदर जल्दी उसके अंदर थी और वो चाहता था कि जो बेशक जो कुछ यरूशलेम के अंदर हो। और वो कैसे दाखिल हुआ यरूशलेम के अंदर? घोड़े के ऊपर नहीं। हैनी ने हवाला भी पढ़ा ज़करिया 9 उसकी 9वीं आयत कि ऐ सयून की बेटी मत डर, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है यरूशलेम के अंदर? तेरा खुदावंद आ रहा है और उसके हाथ में क्या है? नजात उसके हाथ में है, वो नजात लेकर आ रहा है। और इस नजात को देने के लिए, इस नजात को मुहैया करने के लिए, इस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर यसाया 35 बाब में लिखा है, मैं चाहता हूं इन आयात को हम पढ़े। यसाया 35 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक़्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे। और बेशुमार खूबसूरत बातें लिखी है कि हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा।
और जब वो आएगा तो वो क्या हमें पैगाम क्या दिया जा रहा है? हिम्मत बांधो, मत डरो, खौफजदा ना हो। कच दिले जो हैं उनको कहो कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारा खुदा आ रहा है, सजा और जजा लिए आ रहा है। और हमारे खुदावन का आखिरी सफर जो उसने जमीन के ऊपर यरूशलेम की तरफ किया, वो किसके ऊपर था? वो गधी के बच्चे के ऊपर, लादू के ऊपर था। लेकिन अब वो आसमानों से दोबारा जमीन की तरफ सफर कर रहा है, और अब वो किसके ऊपर आ रहा है? वो सफेद घोड़े के ऊपर आ रहा है। अब वो कांटों का ताज पहनने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ताज उसके सर के ऊपर है। अब वो इंसाफ करने के लिए आ रहा है, अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है। अब उसका खून नहीं बहाया जाएगा, बल्कि वो फातिह है जिसने यरूशलेम के अंदर दाखिल होकर अपनी जान का फिदिया देकर फतह को हासिल किया है। इसलिए मत डरे, खौफजदा ना हो, हालात से ना डरे, क्योंकि हमारा खुदा जिसने हमारा फिदिया दिया है, जैसे यशायाह 43वें बाब में लिखा है, ऐ याकूब मत डर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मत डरे, खौफ ना करे, क्योंकि आपका फिदिया दिया गया है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। खुदा उनका शुक्र अदा करें। मेरे गुनाह उसे आसमानों से जमीन पर ले आए। मेरे गुनाहों ने उसे इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। मेरे गुनाहों की वजह से यरूशलेम में उसके खून के साथ होली खेली गई। मैं कसूरवार था, मेरे गुनाह उसको सलीब के ऊपर ले गए। मेरे गुनाहों ने उसे छलनी कर दिया। हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। हाँ, मेरे गुनाहों की उसने कीमत अदा की। हाँ, मेरे गुनाहों ने उसका ये हाल किया। आसमानी बाप, अगर तू रहम ना करता, अगर तेरा फजल मेरी जिंदगी पर ना होता, अगर मसीह इंसान ना बनता, तो खुदाउन मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, वो यहूदा का बब्बर वो मेरे लिए कुर्बान होने को तैयार हो गया। उसने मेरी कीमत अदा की। और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे कलाम में लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। आए खुदावन, जिस तरह वो खजूर की डालियाँ आए खुदावन गधे के पाँव में डाली गई, मैं अपने आप को उसी तरह तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। मैं अपने आप को ताबे करता हूँ। आए खुदावंद, उन डालियों की तरह अपने आप को झुकाता हूँ। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए खुदावंद, मेरे लिए ऑनर है खुदा कि मैं अपने आप को तेरे कदमों में निछावर कर दूँ। आए खुदावंद, क्योंकि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा मसीह है, तू मेरा निजात दहिंदा है, तूने मेरी जान दी है खुदावंद। और मैं इसके लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। आए खुदावंद, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। आए खुदावंद, हम सब इस बात को कभी ना भूलें कि मेरे गुनाह उसे सलीब पर ले गए, और उसने मेरे गुनाहों को सलीब पर कीलों से जड़ दिया। सलीब पर मुझे मेरा माजी नज़र आता है, सलीब पर मुझे मेरा गुनाह नज़र आता है, सलीब पर मेरा खुदा मेरे गुनाहों में लिपटा हुआ मुझे नज़र आता है। आए खुदा, मुझे पर फजल कर। आए खुदा, मैं इस हकीकत को कभी ना भूलूं। आए खुदा, कि मेरे गुनाह उसे सलीब पर ले गए। मेरे गुनाहों की वजह से वो सलीब पर चला उठा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ खुदा, मेरे गुनाहों ने ये जुदाई पैदा की, और इस जुदाई को भी ऐ खुदा तो बर्दाश्त कर गया, चला उठा। ऐ खुदावंद, मैं इसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावंद, खुदावंद मुझे मुआफ कर। ऐ खुदावंद, मेरे गुनाहों ने तेरा ये बुरा हाल किया। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तूने मेरी निजात का ये रास्ता पैदा किया। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदा, एक एक जिंदगी को बरकत दे। ऐ खुदा, मुझे बरकत दे खुदा, जो खून की धारा है खुदा सलीब से जारी हुई है खुदावंद, खुदा उस माफ़ी के दरिया को है खुदा हम कभी
बेयारो मददगार ना रहने दे खुदा, कभी उसे बेकदर ना करे खुदावंद, बल्कि ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदा तूने बड़ी कीमत हमारी अदा की है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आए खुदावंद यीशु के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू पास्टर आजम, आपने बहुत खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। अभी हम आखिरी गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने हदियाजात खुदावंद के हुजूर में लेकर आएंगे। तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। सूली चढ़ गया जग दे कारण, सूली चढ़ गया जग दे कारण, बिगड़े बिगड़े काज सवारन, बिगड़े बिगड़े काज सवारन, बिगड़े बिगड़े काज सवारन। मेरे रोगा दारू ने जेड़े खून दे कतरे बहते, मेरे रोगा दारू ने जेड़े खून दे कतरे बहते। तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहते ने। ओ पागा भगता वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहते ने। जे तू भरदाना मेरी हामी, जे तू भरदाना मेरी हामी, मर जाना मैं बीच गुलामी, मर जाना मैं बीच गुलामी। जे तू भरदाना मेरी हामी, जे तू भरदाना मेरी हामी, मर जाना मैं बीच गुलामी, मर जाना मैं बीच गुलामी, मर जाना मैं बीच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भूल सकदा, मैनू याद ओवेले रहंदे ने। मैं तेरा करम नहीं भूल सकदा, मैनू याद ओवेले रहंदे ने। तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहते ने। तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहते ने। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत कीता, हस हस जाम शहादत कीता। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता,
हर दुखड़ा जानते सेंदे किसे मुश्किल को न डरदे ने हर दुखड़ा जानते सेंदे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे ओ पागा बखता वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ओ पागा बखता वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आसमा से कि वो आएं और जो हमारी वीकली अनाउंसमेंट्स हैं लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड मिनिस्ट्रीज की अनाउंसमेंट जो वीकली है वो शेयर करें। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मेरा ईमान है कि इन सारी मीटिंग्स जो हो रही हैं रफ़ाकत से, वर्शिप से, कलाम से, आप सब जो हैं वो बरकत पा रहे होंगे। और नेक्स्ट वीक भी जो है वो हमारा बिज़ी वीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे जैसा आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे की सर्विस है। फ्राइडे 2 अप्रैल जो है 12 बजे यहाँ पर गुड फ्राइडे की सर्विस होगी। मैं आप सबको नाम बता दूँ कि जो कलमात बोले जा रहे हैं आप उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पहला कलमा जो है वो पास्टर डेविड का है। सेकंड कलमा जो है वो पास्टर कामरान सुना रहे हैं। थर्ड कलमा जो है वो इवेंजलिस्ट ज़ीशान सुना रहे हैं। फोर्थ कलमा जो है वो पास्टर आज़म एंथनी सुना रहे हैं। पांचवा कलमा आंटी रोज़, छठा कलमा पास्टर जेकब और सातवां कलमा जो है वो पास्टर सैमुअल अनायत सुनाएंगे। इन सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इवेंजलिस्ट सोनिया जेकब जो है वो मीटिंग को चेयर करेंगी। क्वायर को, मुकद्दस को, जोया को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम जो है खुदावंद की हुजूरी को इस जगह पर गुड फ्राइडे की सर्विस के वसीला से और फिर ईस्टर जो हमारी सनराइज सर्विस 4 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे यहाँ पर होगी, उसमें जो है हम खुदावंद की प्रस्तिश करने वाले हों और रेजरेक्शन डे जो है उसे सेलिब्रेट करने वाले हों। हमारे लिए खुशी का वक्त है कि हमारे खुदा ने हमारी निजात के काम को अल्टीमेट सैक्रिफाइस को किया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आखिरी दुआ जो भी करें अदील, अन्नू, जरमाया के लिए जिन्होंने शुक्रगुजारी का जो है वो आज खाना दिया है, उनकी नई गाड़ी के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। जैसा कि अभी आसमा ने कहा कि अदील और उनकी फैमिली ने जो है वो शुक्रगुजारी का खाना दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर सैम से कि वो आएँ और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ करें, हदिया जात के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी जो अदील ने उसकी फैमिली ने दी है चर्च में उसके लिए दुआ करें, उनकी गाड़ी के लिए दुआ करें। और पास्टर डेविड से रिक्वेस्ट है वो भी आगे आएँ और जो दुआए रब्बानी में जो है वो हमें लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खूबसूरत कलाम आज हम तक पहुंचा है। पास्टर आज़म तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और कलीसिया से मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो कर सकता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को या गधे को क्यों सिलेक्ट किया? अगर किसी को जवाब आता है तो अपना हाथ खड़ा करे। हाँ जी, साइन ऑफ पीस और हम्बल होता है जी। बड़े खूबसूरत जवाब हैं। गधे की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना वो है खाकसार। शायद आपने तो नहीं देखा होगा
मैंने देखा है, क्योंकि न्यू कराची में मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उनके पास, सबके पास गधे थे, और कभी कभार हम मिलने जाते थे तो जब वो काम से लौटते थे तो किसी की 2000 की दिहाड़ी लगी, 3000 की लगी, 4 की लगी, तो जब वो वापस आते और गधे को खोलते थे तो गधा सबसे पहले जाके अपने आप को मिट्टी में खाकसार बन जाता था, खाकसार। और जब आप खाकसार बनेंगे तो यकीन करें खुदावंद यीशु मसीह आपका इंतखाब करेंगे। हालांकि वो क्रिएटर था, बहुत सारे, वो किसी की भी सवारी कर सकता था, लेकिन खाकसार, यीशु मसीह खुद खाकसार बना और उसका जो इंतखाब था वो भी खाकसारी की इलामत है। सो अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे तो खाकसार बन जाएं, और जब आप खाकसार बन जाएंगे आपकी कदर व कीमत बढ़ जाएगी, लोग आपको दावतें देंगे, लोग आपको बड़े बड़े अपने फैसलों में बुलाएंगे कि हमें नसीहत करें, हमें कोई मशवरा दें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिस जिंदगी में सवार हो जाता है उसका म्यार और स्टेटस बढ़ जाता है। हालेलुया। मैं दावत दूंगा अदील को, जरमाया को और बेटी अनु को, वो सामने आए और हम उनके लिए खास दुआ करेंगे कि खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे और आने वाले दिनों में अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसहाक, जब इब्राहिम की डेथ हुई तो इसहाक अकेला रह गया, लेकिन वो जरार के मुल्क में गया और उसने खेती बाड़ी की और खुदा से वादा किया कि खुदावंद जो बरकत तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे जरूर दूंगा। सो इसहाक ने खेती बाड़ी की और खुदा ने उसे बड़ा बरोमंद किया, इतना बरोमंद किया कि फिलिस्ती जो उससे डरने लगे, वो घबराने लगे कि इसहाक हमसे जोरावर हो रहा है, हमसे ताकतवर हो रहा है, और गैर कौमें उस पर रश करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा से कमिटमेंट की, और जो खुदा से कमिटमेंट करते हैं खुदा उन्हें बरकतों से मालामाल करता है। जब अदील ने गाड़ी ली तो मैंने सोचा कि कलीसिया में सबसे महंगी गाड़ी खुदा ने अदील को दी है। हालेलुया। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और हम सब की दुआ है कि खुदा इसे और तरक्की दे और बरोमंद करे और इसे बरकत दे, बल्कि बरकत पर बरकत दे, जो जरमाया की सूरत में और एक वफादार बीवी की सूरत में, बेटी अनु की सूरत में उसे अता की। हमारी दुआ है कि खुदा उसे बरकत दे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बढ़ाएं, हम इनके लिए दुआ करेंगे, और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के खादमों तक पहुंची हैं, हम उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़बा के वे भरे खुदावंद यीशु मसीह के मज़बा पर लेकर आएंगे और दुआ करेंगे ये प्रेयर रिक्वेस्ट आने वाले दिनों में प्रेज रिपोर्ट में बदल जाए। दुआ करेंगे रेचल के अबू के लिए जिनकी तबीयत नासाज है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए और पास्टर यूसीएस को छुए और सारी बदनी कमजोरी को दूर करे। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो बेहद तारीफ और सताइश के लायक खुदा है, तेरा कोई नेमोल बदल नहीं, तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई तेरे आगे ठहर नहीं सकता, क्योंकि तू हय्युल कय्यूम खुदा है और कसरत की हशमत का खुदा है। अगर कोई नामुमकिन कामों को मुमकिन कर सकता है तो वो तू है, और तूने हमसे इस कदर प्यार किया कि प्यार की इंतहा कर दी, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, जिसके वसीला से हमारे हालात, हमारी जिंदगियां बदल गई और हमारे घरानों में एक नई सुबह का आगाज हुआ और हमारे हालात बदल गए, हमारे
बढ़ गई, क्योंकि यीशु मसीह के मार खाने से उन सारी मारूसी लानतों का खात्मा हुआ और बरकतों का आगाज हुआ। आए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़बा के वे भरे खुदावंद यीशु मसीह के मज़बा पर लाते हैं और दुआ करते हैं। अगर किसी को जॉब चाहिए तो तू मुहैया करने वाला जिंदा खुदा है। अगर किसी को PR चाहिए तो तू मुहैया करने वाला जिंदा खुदा है। अगर किसी ने शिफा के लिए दरख्वास्त की है तो आए बाप, तू शाफी खुदावंद है, बल्कि शाफी आज़म है। तेरे मार खाने से बीमारों ने और हम सब ने शिफा पाई है। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, तो यीशु मसीह के नाम में वो उठ खड़ा हो और सारी बदनी कमजोरी यीशु मसीह के नाम में दूर हो। अगर किसी ने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो आए जिंदा खुदावंद खुदा, तू उनकी हमायत में खड़ा हो और उन्हें आए खुदावंद प्रॉस्पर कर, उनकी फैमिलियों को वीजा ग्रांट कर, ताकि खुदावंद वो वीजा पाकर जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उनके खानदानों से, जिंदगियों से सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे मिले। हम पास्टर आज़म एंथनी के लिए और उनकी सारी फैमिली के लिए तेरी हुजूरी में बरकत की दुआ करते हैं। आज भरे हुए बादल की तरह तूने अपने ममसू को इस्तेमाल किया है ताकि हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं। और खुदा हमारी दुआ है कि उसके सारे खानदान को बड़ी बरकत दे। और ख़ास तौर पर हम अपने प्यारे बेटे अदील के लिए, बेटी अनु के लिए और छोटे बेटे जरमाया के लिए, जो बरकत की सूरत में खुदा तूने इन्हें अता किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उस बिजनेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने अपने बेटे को दिया है खुदा। उस गाड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं, हम चुन चुन कर देते हैं, और तू तो हमारा आसमानी बाप है। हमारी सोचों से बढ़कर तू हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करता है, और ये काम हमारे लिए गवाही बन जाते हैं कि तूने हमारे लिए बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए हैं। अपने हाथ को सदा इस खानदान पर बढ़ाए रख, अपने चेहरे को जलवागर फरमा, और खुदा ये खानदान तेरे जलाल में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े, और इनकी जिंदगियों से सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे मिले। इस सारे खाने पीने वाली चीजों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे बेटे ने कलीसिया के लिए तैयार की हैं। आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकतों को नाजिल कर आए खुदा। इनके घरानों में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि सारी कमियों को तू पूरा करने वाला जिंदा खुदा है। इस हदिया जात और शुक्रगुजारियों के लिए जो खुदावन तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लुटाया है, आसमान पर गिनकर खुदा इन्हें बड़ी बरकत दे। इनके खत्ते खजाने, कुप्पियां, कटोरियां हमेशा लबरेज रहे, हमेशा भरी रहे, और इनकी जिंदगियों में कभी कमी ना हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आइंदा आने वाले वीक के सारे प्रोग्राम को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। जिस खादम बहन या भाई ने कलमा सुनाना है, खुदावन तेरा मसा उनकी जिंदगियों पर हो, खुदावन तेरा देना हाथ उनकी जिंदगियों पर हो, और उस दिन गुड फ्राइडे की इबादत में खुदा जितनी जिंदगियां आए वो तेरे कलाम से मुनव्वर हों, और खुदावन सारा जलाल तुझे मिले। अपने नाम और जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ये दुआ तेरे इकलौते बेटे अपने मनन जी खुदावन यीशु नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। पास्टर डेविड आखिरी दुआ रबानी में और कलाम बरखास्त से खड़े होंगे और खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ना दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, मसीह की सारी जमायत के साथ
और कुल ईमानदारों की जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक यूं ही अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। They call him Jesus, he came to love, live and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow, because he lives. All fear